रामलाल, सुगना, गोपाल, राजू, मालती, गुंजा, पिंकी और गोलू पूरा परिवार तैयार हो गया। सबके चेहरे पर उम्मीद थी। भारी भीड़ थी, गांव के आधे लोग लाइन में थे, लेकिन रामलाल का परिवार लाइन से बिल्कुल पीछे था। भैया, इतने लोग, क्या मिलेगा हम लोगों को? चुप रहो, उम्मीद मत छोड़ो। पापा, मुझे नींद आ रही है। बेटा, थोड़ी देर और। साहब कार में बैठे थे। पास खड़ा आदमी एक एक करके नाम पुकार रहा था, पर नाम उन्हीं के थे जो पंचायत के सबसे करीबी लोग थे। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कंबल खत्म हो गए। फिर नहीं मिला। हमारा परिवार लाइन में लगता ही किस्मत के लिए है, कंबल के थोड़ी ना। हम हर बार पीछे ही क्यों रह जाते हैं? बेटा, गरीबों की लाइन लंबी होती है और किस्मत छोटी। कंबल न मिलने के बाद पूरा परिवार चुपचाप घर लौट रहा था। ठंडी हवा उनके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, पर दिल में लगी ठंड हवा से भी ज्यादा तेज थी। घर पहुंचते ही सभी थक कर आंगन में बैठ गए। फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। लगता है किस्मत भी उस रजाई की तरह फटी हुई है भैया। अरे छोड़ो भी, सब ठीक हो जाएगा। हम मेहनत करेंगे और रजाई खरीदेंगे। और क्या, जब मिलेगी तब नई नई बदबू वाली गरम रजाई आएगी। अभी तो पुरानी में भी जान नहीं है। मम्मा, क्या हम कभी नई रजाई ओढ़ेंगे? हाँ बेटा, जरूर ओढ़ेंगे। रामलाल, अब क्या करेंगे? बस, कल से फिर जंगल जाऊंगा, चाहे पैर सूज जाए। लकड़ी जमा करूंगा, बेचना तो भगवान के हाथ में है। शाम को सभी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल, अब रजाई कैसे मिलेगी? हम सब मिलकर कुछ करें तो रजाई की कीमत जुटा सकते हैं। रजाई की कीमत कितनी होगी भैया? 400-500? सस्ती वाली भी 350 से कम में नहीं मिलती है। इतने पैसे जुटाना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है हम सब मिलकर दिन भर थोड़ा थोड़ा काम करें तो 1 हफ्ते में पैसे जुट जाएंगे। मैं भी ट्यूशन ले लूंगी, पड़ोसी के बबलू और लीला को पढ़ा दूंगी। 100-200 तो आते रहेंगे। सुगना, तू कुछ मत सोचना, तेरी तबीयत पहले ही खराब है। पर मैं कढ़ाई बुनाई कर सकती हूँ। गांव की औरतों को पसंद आती है मेरी कढ़ाई। तो फिर तेरा पूरा परिवार मिशन रजाई शुरू करेगा। सब थोड़ा हंसे। पहली बार इतने दिनों में उनके मन में थोड़ा उत्साह जागा था। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल और राजू काम की तलाश में निकल जाते हैं। जंगल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन रामलाल लकड़ियां काटने पहुंच चुके थे। सुगना आंगन में बैठकर कढ़ाई कर रही थी। पिंकी ट्यूशन पढ़ा रही थी। मालती और गुंजा खेत पर मजदूरी करने जा रहे थे। रात को सब अपने अपने काम से लौटे। हर कोई थका हुआ था, पर मन में खुशी थी कि कुछ न कुछ कमाया है। सब आंगन में बैठे और अपनी अपनी कमाई मेज पर रख दी। इस तरह से कुल जमा 310 रुपए हुए। सबके चेहरे चमक उठे। भैया, एक दिन में 310, 2 दिन